17 गिरफ्तार। कितने गुनहगार, आखिर ये गुनहगार कहां के हैं? जिन्होंने पथराव किया था, जिन्होंने हिंसा की थी, जिन्होंने बवाल किया था, जिन्होंने आगजनी को अंजाम दिया था, कहां है वो गुनहगार? कब होंगे गिरफ्तार? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश को टारगेट किया जा रहा है। एक के बाद एक मध्य प्रदेश में हिंसा की खबरें निकलकर सामने आ रही है और ये हिंसा की खबरें पहले से तय इस लिहाज से मानी जाती है, यही वजह होती है पुलिस अलर्ट पर रहती है प्रदेश भर की, देश भर की, चाहे हनुमान जयंती क्यों ना हो, हनुमान जन्मोत्सव को, रामनवमी को, उसके अलावा गुड़ी पड़वा का दिन को, रामनवमी को, अब गणेश चतुर्थी का जुलूस निकल रहा को, अब दुर्गा अष्टमी की पूजा अर्चना चल रही को, हर हिंदू त्योहार पर कुछ इसी तरह का हंगामा, उपद्रव और बवाल देखने को मिलता है। लेकिन उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कौन मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है उसे अशांत करने की कोशिश कर रहा है? कौन है? अब जरा ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर आज की आपको दिखा रखे हैं। गुना में हुए उस हिंसा और बवाल के बाद आज प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शन के जरिए बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही थी कि जिन लोगों ने पथराव किया था, जिन लोगों ने शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए थे, उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कब हो और कार्रवाई हो तो बुलडोजर एक्शन हो। इस मांग को लेकर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। उनकी 2-3 मांगे थी कि एक तो जो घटनाक्रम है और उसमें फोर्स और बढ़ाई जाए, कई जगह पे फोर्स लगाया जाए। दूसरा इनका था कि उनके जो अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके घरों पे तोड़ने की कार्रवाई की जाए। ऐसे करके कुछ उनकी मांग थी, जिसको ज्ञापन लिया है हमारे एडीएम साहब ने, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो एडीएम साहब करेंगे। तो कुछ ये भी मानना था कि उनके जो अवैध मकान है उनको तोड़ा जाए, जो लोग आरोपी थे उनको। वो ज्ञापन के कई बिंदु थे, वो तो पढ़ने पे ये समझ में आएगा ज्ञापन का। गुना में आज पूर्ण रूप से शांति है, सब लोग अपने रूटीन कार्य कर रहे हैं और कल रात को भी हम लोगों ने गश्त की थी और पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार जगह जगह जा रही है, लोग एडवाइस करती है, कभी कभी कुछ अफवाहें सुनने को मिलती है और जो भी व्यक्ति इस कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस सम्मेलन से कर रही है। मैं शहरवासियों को फिर से आग्रह करता हूं कि आप अपने रूटीन काम करते रहें, जैसा कल बाजार खुला था वैसे आज बाजार खुला रहेगा। तो शांति के टापू मध्य प्रदेश का गुना शनिवार के दिन कैसे अशांति में तब्दील हुआ, जरा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे बवाल हुआ। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकल रही थी और इसी शोभा यात्रा पर पथराव को जाता है। कर्नलगंज मस्जिद के पास ये हिंसा हुई, लेकिन हिंसा में कौन इन्वॉल्व था उसको लेकर सवाल है। दो समुदाय के बीच जमकर नारेबाजी हुई और नारेबाजी के साथ पथराव की स्थितियां देखने को मिली है। पत्थरबाजी में कुछ लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तारियों में 17 लोग बताए जा रखे हैं, लेकिन उससे इतर क्या ही, इस पूरे मसले में सिर्फ 17 लोग इन्वॉल्व थे। बाकी जो लोग थे वो कहां के हैं, उन्हें कब गिरफ्तार किया जाएगा, उनके विरुद्ध कब कार्रवाई होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस गुना हमले को लेकर, गुना में हुए पथराव और बवाल को लेकर सवाल भी खड़े को रखेंगे और उन सवालों का जवाब भी जानेंगे। मगर इससे इतर आपको दिखाते हैं कि कैसे यह हमला और हंगामा हुआ। यह तस्वीर 12 अप्रैल की आपको दिखा रखे हैं, जब ये पूरा बवाल जो है वो देखने को मिला था, सामने आया था। उसके बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ और फिर चप्पे चप्पे पर कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई। ये देख लीजिए किस तरह से पथराव हुआ और यहां जमकर पत्थर बरसते हुए नजर आए। शोभा यात्रा निकल रही थी, डीजे निकाला जा रहा था और उसी बीच यहां पर बवाल और हिंसा की खबरें निकलकर सामने आ गई। अगली तस्वीर दिखा दीजिए, आगे क्या हुआ वो भी जान लीजिए। 12 अप्रैल की तस्वीर हमने आपको दिखाई, 13 अप्रैल के अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हुई। समीर को गिरफ्तार किया गया, सोनू को गिरफ्तार किया गया, अनस को गिरफ्तार किया गया, शकील को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सियासत क्या हो रही है कि धर्म विशेष के लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। नाम आप सुन रहे थे ना, समीर भी गए, सोनू भी गए, शकील भी है, अनस भी गए, सब लोग हैं। लेकिन उसके बाद भी सवाल सियासत का हो रहा है। मगर चलिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर पहले आपको बता देते हैं। बड़ी खबर क्या है वो जान लीजिए। गुना मसले को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता रखे हैं। गुना हिंसा मामले में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। एफआईआर लगातार दर्ज हो रही है। प्रशासन ने गुना में धारा 163 लागू कर दी है।
अब 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। ये बड़ा एक्शन कलेक्टर ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। गुना में शांति बहाल करने को लेकर अब त्वरित कार्रवाई को लेकर गया एक्शन लिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रखेंगे और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन आपको इससे जुड़े हुए जरा पॉलिटिकल रिएक्शन सुनवा देते हैं कि कैसे इस पर सियासत देखने को मिल रही है। जरा एक बार सुनवा दीजिए कि कैसे गुना मसले को लेकर सियासत हाई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आखिर क्या हुआ, कुछ कहा, तो वकील मंत्री कैलाश विजयवर्गीय क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जो कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाज़त दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। अगर ईमानदारी के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन सरकार करे तो कहीं दंगे फसाद नहीं होंगे। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार की मानसिकता है नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराने की। वो मुस्लिम भाइयों को नहीं समझाएंगे। मुस्लिम भाइयों को समझाइए ना कि भाई आपके सामने से अगर जुलूस निकल रहा तो उसका स्वागत करिए। वोट बैंक के कारण आप इतने नीचे गिर के बात कर रहे हैं। मुझे दिग्विजय सिंह जी के बयानों पर शर्म महसूस हो रही है। उनको शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, पर मुझे शर्म महसूस हो रही है कि इतना बड़ा नेता इतने बेशर्मी पूर्ण बयान दे रहा है। आप सब मुझे सुन रहे होंगे, क्या संविधान में त्योहार मनाने का अधिकार नहीं है किसी को? और अगर है तो फिर उस पर पत्थरबाजी क्यों होती है? क्या सिर्फ धर्म विशेष के लोग ही त्योहार मनाएंगे? ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल ही में 2 बयान सामने आए हैं। कांग्रेस क्या ये नहीं सोच पा रही है कि इस तरह के आयोजनों में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल होना चाहिए, मगर उसमें इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है। कांग्रेस के बाद आपने बीजेपी को सुना, कैबिनेट मंत्री कह रखे हैं कि आखिर क्या शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती है? और नहीं निकाली जा सकती है तो क्यों नहीं निकाली जा सकती है? अगर शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो क्या पत्थर बरसा देंगे? फूल बरसाइए ना, बरसाना की। ये दोनों चीजें एक के बाद एक पॉलिटिकल रिएक्शंस के तौर पर मैंने आपको बताई, लेकिन इस पर सियासत अलग है। अब जिम्मेदार जो हैं उनसे बातचीत करने के बाद धर्म विशेष के जो लोग हैं उनसे भी समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस तरह के मसलों को लेकर क्या एक्शन होना चाहिए। अनस अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अनस जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अर्जुन भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बजरंग दल उज्जैन के जिला अध्यक्ष। अर्जुन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहन आप ही का रुख करूंगा, गुना से हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल किस तरह का माहौल है और आज जो प्रदर्शन चल रहा था उसके बाद की स्थितियां कैसी मोहन? जी बिल्कुल, अब मैं बता दूं आपको कि माहौल को देखते हुए, यहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पर जिला प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। वहीं मामले को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। आज आसपास के जो जिले हैं वहाँ से भी फोर्स तैनात किए गए हैं। हालांकि जो हिंदू संगठनों की मांग थी कि उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, बुलडोजर की कार्रवाई की जाए और जो लोग जिन्होंने उपद्रव फैलाया है उन पर सख्त एक्शन हो। तो गुना की जो पुलिस है, प्रशासन है, गुना पुलिस प्रशासन ने 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मोहन, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि अब प्रदर्शन अपनी जगह का है, कार्रवाइयां अपनी जगह का है, मगर चलिए मैं लौटता हूँ, एक क्विक रिएक्शन जरा अनस जी का ले लेते हैं, उसके बाद मैं लौटता हूँ आपके पास। अर्जुन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनस अली जी बहुत बहुत स्वागत आपका। अर्जुन भदौरिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अनस जी आपको पता तो चला होगा गुना में आखिर ये अचानक क्या हो गया था? क्यों होता है बार बार इस तरह से? रामनवमी पर जुलूस निकले तो पथराव हो जाता है, हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकले तो पथराव हो जाता है, गणेश जी का विसर्जन करने के लिए अगर विसर्जन यात्रा निकल रही है तो पथराव हो जाता है। ये क्यों होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से गुना में कर्नलगंज के पास में एक मस्जिद है, मदीना मस्जिद उसका नाम है, वहां से तकरीबन रात के 8 पौने 8 बजे के करीब का वाकया है ये कि जुलूस निकला और इसमें तकरीबन 500 से 600 लोग थे। अच्छा, बड़े गौर करने वाली बात ये है कि इस जुलूस की अनुमति एसपी ने मना कर दिया था कि यहाँ से जुलूस की अनुमति नहीं दी थी। एसपी ने कहा कि हमने मना किया था वहां से कि यहाँ से जुलूस ना निकाला जाए,
अच्छा, जुलूस इससे पहले भी रामनवमी पे भी निकला था, जब भी थोड़ी छुटपुट बात हुई थी। इसी बात को देखते हुए वहाँ के प्रशासन नहीं, मैं तो अनस जी उन्होंने मना किया था। अनस जी मेरा तो सवाल ये है कि अगर अनुमति नहीं थी तो प्रशासनिक अमला कार्रवाई करता। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसने दे दिया कि पत्थर बरसा दीजिए? इनके पास अनुमति नहीं थी। कल को तो हम सड़क पर निकलेंगे, हमारे पास अनुमति नहीं है तो हमको भी पत्थर मार दीजिए। मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ किस तरीके से आप क्यों हो रहा है? कहेंगे, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, इसको आप किस तरीके से कहेंगे? ये इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते ही नहीं है कि मुसलमान सुकून से रहे। आप खुद मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि रात की नमाज है, ईशा का टाइम है, ईशा की नमाज के अंदर लोग मस्जिद में 20 से 25 नमाजी हैं सिर्फ, और झूठा इल्जाम लगा दिया कि साहब पत्थर बरसाए गए मस्जिद से। अरे भाई, मस्जिद में अगर आप नारे लगाएंगे या मारेंगे तो मस्जिद में कोई कुछ ना कुछ तो करेगा। उसके तस्वीरें तो आपने भी देखी होगी। मतलब ये आप ये बताइए, मैं अर्जुन जी के पास अर्जुन से पीट के ये बात कह रहे थे। मैं अर्जुन जी से एक रिएक्शन लूंगा, उससे पहले जरा आप भी सुन लीजिए। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, गुना की भी देखी, उस दिन महू की भी देखी कि क्या हुआ था। मिर्च घोल कर किस तरह से खोलता हुआ पानी फेंकने की तैयारी थी। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं इस पर भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूं कि अभी पूरे 1 महीने का रमजान निकल गया, बता दीजिए कहां पर पथराव हुआ? हर शुक्रवार नमाज होती है, बता दीजिए किस हिंदू संगठन ने नमाजियों पर पत्थर बरसाए को? अभी शबे बारात का जिक्र कर लीजिए, इतनी बड़ी विशाल यात्रा आप लोगों की निकलती है, कहां पत्थर बरसाए कर जरा बता दीजिए। सब होता है सर, शांति का माहौल मध्य प्रदेश में रहा है, यहां शांति क्यों रही है इस पर सवाल है। जवाब लूंगा आपसे। अर्जुन भदौरिया का रिएक्शन लेता हूं। अर्जुन जी, बंद कर दीजिए ना, शोभा यात्रा क्यों निकालते हैं? मत निकला करिए मस्जिदों के सामने से। नहीं, शोभा यात्रा तो निकलेगी, और अब तो ये तय हो चुका है कि प्रत्येक त्योहारों पर जिस प्रकार से ये अनर्गल हमला करते हैं और उसको दंगे का रूप देते हैं, ये दंगा नहीं है, ये हमला है। सूरत में देखें, गणेश उत्सव से देखें, सूरत में गणेश उत्सव पर हमला हुआ, उसके बाद पश्चिम बंगाल में 35 घटनाएं हुई जिसमें हिंदू पर हमला किया गया। उसके बाद दिवाली पर मुंबई में हमला किया गया, उसके बाद संक्रांति पर उत्तर प्रदेश में हमला किया गया, उसके बाद बसंत पंचमी पर पटना में हमला किया गया। देश भर में हिंदू त्योहार पर हो रहा है, लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये भी उठता है ना भदौरिया साहब, नहीं भदौरिया साहब, सवाल तो ये भी उठता है कि प्रशासनिक अमला अगर आपको उस एरिया से निकलने की अनुमति नहीं दे पा रहा है, सुन तो लीजिए भदौरिया जी, अगर आपको प्रशासनिक अनुमति नहीं मिल पा रही है, मस्जिद के सामने से निकलने के लिए मना किया जा रहा है, तो फिर क्यों निकलना है? दूसरे रास्ते हैं, शहर तो बहुत बड़ा है। उस जुलूस में आप देखिए प्रशासन था कि नहीं। जब वहाँ पुलिस है, प्रशासन है, उसके बाद ये लोग कौन होते हैं? क्या इनको हमने जिम्मेदारी दे रखी क्या? ये तय करने वाले कौन होते हैं कि अनुमति है कि नहीं? ये प्रशासन तय करेगा। इस प्रकार से शोभा यात्राओं पे हमला करने की जो मानसिकता है, मैं मध्य प्रदेश की भूमि पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, ये उसी मध्य प्रदेश के लोगों की मानसिकता है जो लोग सफदर नागौरी, कमरुद्दीन और आमिल परवेज की मानसिकता के लोग हैं, ये वही लोग कर रहे हैं। ठीक है अनस जी, फिर मैं गुजरात में 56 लोग मारे गए लास्ट में। ये ऐसे मानसिकता के लोगों से हम और कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन अब आपको और हमको मिलकर इसका एक हल निकालना होगा कि मध्य प्रदेश में शांति जो है वो वापस बहाल हो। उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह माहौल मध्य प्रदेश का कभी नहीं रहा जहां पर सांप्रदायिक दंगे होते रखे हों। बहुत शांत अब माहौल मध्य प्रदेश का रहा है। अनस जी, एक बार फिर आपके पास लौट रहा हूं। मैंने जो सवाल किया था, शबे बारात पर तो कोई हमला नहीं करता। शुक्रवार को नमाज पढ़ने जब नमाजी जाते हैं तो हिंदू पक्ष की तरफ से तो हमला नहीं होता। अभी 1 महीने अब इतना अच्छे तरीके से रमजान का पर्व निपट गया, उस पर तो किसी ने हमला नहीं किया। गले मिलकर एक दूसरे को अब मीठी ईद की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। फिर ये क्यों होता है? जाके आप रामनवमी देख लीजिए, गणेश चतुर्थी देख लीजिए, अब दुर्गाष्टमी देख लीजिए, जितने भी हिंदू त्योहार को शोभा यात्रा निकल रही है तो उन पर पथराव आखिर ये बार बार हो रहा है, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। अनस जी, दीपेश भाई, हमें बड़े सोचने की जरूरत है। अर्जुन भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पूरा रमजान निकल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान से पहले शबे बारात का आपने जिक्र किया, शबे बारात भी निकली, शबे बारात का जुलूस भी निकला, रात भर इबादत भी की।
रमजान के अंदर एक बड़ा खूबसूरत जुमा निकला जिसमें होली भी थी और होली हमारे हिंदू भाइयों ने होली मनाई और मुसलमानों ने नमाज पढ़ी और नमाज अदा की और कोई घटना नहीं हुई। उसके बाद ईद भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा यही कहना है अर्जुन भाई से कि इस पे थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। असल में इसलिए कुछ नहीं होता क्योंकि जब मुसलमानों के जुलूस निकलते हैं तो उन पे नियंत्रण रहता है। उनके जो उलमा होते हैं, उनके जो बड़े होते हैं, वो जिम्मेदार उनके साथ में होते हैं। वो कभी मुसलमान अपने जुलूस में किसी दूसरे मजहब के, हमारे हिंदू भाइयों का जो मजहब है, सनातनी मजहब है, उसके बुरा भला कहने के नारे नहीं लगाए जाते। किसी मंदिर को बुरा भला कहने वाले नारे ऐसे नहीं लगाए जाते। ऐसे कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता जिससे कि हमारे किसी दूसरे भाई को, दूसरे मजहब के आदमी को तकलीफ हो। अब हम यही कहना चाह रहे हैं जितनी गलतियां करते हैं, जितना उपद्रव फैलाते हैं, जितना आक्रोश फैलाते हैं, सब यही लोग फैलाते हैं। नहीं अनस जी, सब यही कर रहे हैं। बाकी सब पाक साफ हैं। बाकी सारी यात्राएं दूध की धुली हुई हैं। जितना उपद्रव कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। मैं यही तो आपसे पूछ रहा था कि इतना बड़ा जुलूस निकल जाता है, मंदिरों के सामने से भी निकलते हैं, सब दूर से निकलते हैं, तब तो कोई पथराव नहीं होता। अगर मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा निकल गई तो क्यों बवाल होगा? ये मैं समझना चाह रहा हूं कि आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है। वही तो कह रहा हूं कि ये समझना है शोभा यात्रा के बारे में, तो हमारे अर्जुन भाई बेटे मैं वही तो कह रहा हूं। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आखिर मस्जिद के सामने से निकलने से आपत्ति क्यों निकले? तो हमारे सनातनी भाइयों के जो जिम्मेदार हैं वो रहे आसपास और वो इस बात की बात करें कि भाई हमें यात्रा निकाला, हम मजहबी काम कर रहे हैं। आपने हनुमान जयंती की यात्रा निकाली तो हनुमान जी को खुश करने के लिए यात्रा निकालनी चाहिए थी, ना कि मस्जिद के सामने जाके आप डीजे बजाएं, किसी को परेशान करें, किसी को तकलीफ पहुंचाएं। ये कौन सी बात? नहीं, अरे अर्जुन जी बोलिए जरा, बोलिए अर्जुन जरा बोलिए। देखिए, ये इनकी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। हिंदू समाज हमेशा से प्रशासन के संविधान का विश्वास रखता है, संविधान पर भरोसा रखता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जुलूसों में कट्टरवादी सोच वाले गाने नहीं बजाए थे, डीजे नहीं बजाए थे, सब होता है। परंतु हम प्रशासन पर विश्वास रखते हैं, हम शांतिपूर्वक अपना त्यौहार मनाना चाहते हैं और दूसरे लोगों को भी त्यौहार मना देना चाहते हैं। परंतु होता क्या है, उसके विपरीत सारे सांप्रदायिक हमले किए जाते हैं हमारे त्योहारों पर। आगे जाकर यही होगा ना फिर कि हम लोग अपने शस्त्र लेके चलेंगे, फिर आगे बजरंग दल चलेगा, आगे सब हिंदुवादी संगठन चलेंगे, पीछे हमारे जुलूस निकलेंगे, फिर देखते हैं कौन हमला करता है। ये एकमात्र उत्तर नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में जो 35 घटनाएं हुई हैं नवदुर्गा में, किसका बहुल क्षेत्र है वो? वहां पर हिंदू की स्थिति है कि आगे रह के कोई दंगा करे? नहीं तो वो तो ये कह रहे हैं ना भदौरिया साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोग शोभा यात्रा में भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, नारेबाजी करते हैं, इसलिए पत्थर बरसा देते हैं। नहीं, कहीं भाई हिंदू अपने त्योहार हर्षोल्लास से मनाने के लिए सड़कों पर निकलता है, ना कि दंगा करने के लिए। और दंगा करने निकलेगा तो शस्त्र लेके निकलेगा। ये पूरी तैयारी से मुझे तो हमला करते हैं, पूरी तैयारी होती है। मऊ का घटनाक्रम देखिए, मुंह पे कपड़ा बांध के पत्थरबाजी होती है, तलवार लेके निकलते हैं बाहर। ये सब कुछ प्रूव हो गया। बोलिए ना। महू में भी इन लोगों ने किया, महू में भी इन लोगों ने ऐसा झूठ फैलाने का प्रयास किया कि हिंदुओं ने मस्जिद पे हमला किया, परंतु ऐसा नहीं था। बाद में सब कुछ दूध का दूध तो पानी का पानी हुआ। बता दूंगा, सारे वीडियो वायरल हुए। शोभा यात्रा निकाली है और वहाँ मुसलमान भाइयों ने पानी पिलाया है आपको। जहाँ आपने शोभा यात्रा निकाली है वहाँ मुसलमान भाइयों ने आपके ऊपर फूल बरसाए हैं। आपको वो बात याद नहीं आई? आप मस्जिद पे जाके नाच गाना कर रहे हैं, बुरे नारे लगा रहे हैं, उसमें से किसी को गुस्सा आ गया? जिसने भी जो था उसने कर दिया। आप कह रहे हैं आप शस्त्र, आप 500-600 लोग हैं, वहाँ 20-25 लोग नमाज पढ़ना। अच्छा, और परेशान भी वो हुए और पुलिस ने भी उन्हीं को मारा, पुलिस कार्रवाई भी उन्हीं के खिलाफ कर रही है, हम भी उन्हीं को समझा रहे हैं। ऐसा कैसे देश चलेगा? आप ये बताइए ना। आपको अगर सौहार्द कायम रखना है, आप ये बताइए किसी ने आपके घर आके तो कोई बदतमीजी नहीं की? ये भी तो सोचिए जरा, इस बात को भी पे भी नजर रखना होगी कि आप किसी मस्जिद के सामने आप, जब आपको मना किया था कि आप कानून से ऊपर हो गए, या तो ये कह दीजिए कि हम कानून से ऊपर हैं। जब सीएसपी का स्टेटमेंट बोलिए अर्जुन जी, बोलिए। किया था मस्जिद की संपत्ति जो है मस्जिद तक है सीमा उसकी। हम सरकारी रोड पर निकलते हैं, मस्जिद के सामने से निकलना, मंदिर के सामने, ये कौन सी बात होती है? मेरी बात सुनिए आप। हाँ, मस्जिद के सामने शासकीय रोड है, शासकीय रोड से निकलते हैं। अरे तो बात तो यह है कि हिंदू त्योहार बर्दाश्त नहीं है, मना किया था, इसकी कीमत बर्दाश्त नहीं है।
इसीलिए सारे हिंदू त्योहार पर हमला करते हैं, षड्यंत्र पूर्वक हमला करते हैं। और आज अंबेडकर जी की जयंती है, षड्यंत्रपूर्वक कैसे हमला हो गया? अंबेडकर जी द्वारा रचित एक पुस्तक है त्योहार 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसको कोट करते हुए बात बोलता हूँ कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। ये मैं एक बार मोहन, हमारे सहयोगी मोहन बघेल का रुख कर लेता हूँ। उस शासन के अनस जी, लड़ने आप से जो जो कह इन्हें रहे छोड़ा थे, था, अनस जी आप जो कह रहे थे, मैं उसका एक कमेंट ले लेता हूँ। मेरे सहयोगी मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन, अनस जी कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई को रखी गई, 17 लोगों के ऊपर जो FIR दर्ज हुई गए वो एक तरफा गए या फिर दोनों तरफ के लोग हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि देखिए कोई भी घटना एक तरफा नहीं हो सकती, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये भी याद रखना चाहिए कि भारत धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ पर संविधान सबको अपने धर्म, अपने त्योहार मनाने की आजादी देता है, तो ये भी इनको समझना चाहिए। अब आप देखिए जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस का चल रहा है, वहाँ जो कर्नलगंज है वो मोहल्ले हैं, वहाँ पत्थर कहाँ से आए, वहाँ ड्रोन जो शॉट लिए जा रहे हैं, वहाँ घरों के ऊपर पत्थर मिल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो आरोपी हैं वो दिख रहे हैं, वहाँ पर जो वीडियो सामने आ रहा है उन फुटेज में क्लियर दिख रहा है कि पहले से शुरुआत कहाँ से हुई। तो निश्चित तौर पर जो जांच एजेंसियां उनको भी अपना काम करने देना पर भी जांच कर रही है। अनस जी, सवाल तो वाकई में ये बड़ा है कि पहले से इतने सारे पत्थर कहाँ से आ जाते हैं। पहले से अगर मैं महू घटना का जिक्र कर रहा हूँ, मिर्च का पाउडर घोलकर क्यों रख लिया जाता है, तमाम चीजें पहले से क्यों तय होती है? ये पहले से पता होगा कि जुलूस निकलेगा तो फिर ये सब करना है। आप मैं वही कहूंगा कि कोई ऐसा आप हमें बता दीजिए कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान ऐसे हो जाएंगे जिनका पत्थर से कोई ताल्लुक ही ना हो, बगैर पत्थर के मकानों में रहने लगे। अब ये वो पत्थर वहां कहाँ से आए, उसकी जिम्मेदारी भी मुसलमानों की कि ये पत्थर कहाँ से आए। फिर कर्नलगंज के अंदर, गुना के अंदर जितना भी पत्थर आ रहा है, क्या मुसलमान अपने घर में क्रेशर खोल के बैठा हुआ है? ये सब किस तरीके की बातें हो रही है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो फिर इतने पत्थर कहाँ से आते हैं अर्जुन जी? अरे हम वही तो पूछ रहे हैं, पत्थर कहाँ से आ गए, जुलूस कहाँ से आ गया, पत्थर कहाँ से आ जाते हैं? सब कुछ नहीं, कुछ हम आपसे क्या कह रहे हैं कि मदीना मस्जिद में 20 से 25 लोग थे सिर्फ नमाज पढ़ने वाले, उनके ऊपर आमिर परवेज, सोहराबुद्दीन जैसे लोगों की मानसिकता के लोगों का बचाव कर रहे हैं। इससे पहले जुलूस मीडिया पर बैठकर हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं मौलाना द्वारा हिंदू त्योहारों को पहले इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है? नहीं, हमें ये समझना होगा कहेंगे क्या? हम क्या संविधान के ऊपर जा रहे हैं, हम क्या नागौरी मुर्दाबाद बोलिए। हम तो एक बात कह रहे हैं, मोटी बोलिए, सोहराबुद्दीन मुर्दाबाद बोलिए। मना किया था ये आतंकवादी मानसिकता के लोगों का समर्थन करने के लिए मौलाना डिबेट में बैठे हैं यहाँ पर। आपको वहीं से निकालने की क्या जरूरत थी? चलिए मैं एक छोटा सा कमेंट आप दोनों से लेना चाहूंगा। अनस जी, अब जब कार्रवाई निकालेंगे, चलिए वक्त ब्रेक का हो रहा है, एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। अनस जी, एक बड़ा सवाल ये कि क्या आप अभी आश्वस्त कर पाएंगे, अनस जी, क्या अब आप ये आश्वस्त कर पाएंगे कि प्रदेश में अब जब भी इस तरह से हिंदू संगठनों की या फिर हिंदू धर्म समुदाय की कोई यात्रा निकलेगी तो उस पर पत्थर बरसाने की तैयारी नहीं होगी? क्या आश्वस्त कर पाएंगे आप? कल कर दिया ना, कल किया ना। एक जगह ऐसा हुआ और 1000 जगह क्या हुआ कि मुसलमान भाइयों ने ठंडा पानी पिलाया हिंदू भाइयों को, मुसलमान ने खुद जूस नहीं पिया, हिंदू भाइयों को जूस पिलाया, मुसलमान ने उनके ऊपर फूल बरसाए, ये दिखाया इस्लाम। वो तो ईद पे भी देखने को मिलता है, वो तो शब बारात पर भी देखने को मिलता है, वो तो रमजान के जुलूस पर भी देखने को मिलता है। ये हर बार होता है, ये हर बार होता है। लेकिन वही एक देखने को मिला, सर, अगर सारी अच्छाइयाँ होती है और उसमें अगर एक चीज बुराई हो जाती है तो फिर वही सवालों के घेरे में होती है। भदौरिया साहब, मैं आपसे भी एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। भदौरिया साहब, इस शांति के वातावरण को बनाए रखने के लिए किस तरह से आप आगे काम करेंगे? भदौरिया जी, को बनाए रखने के लिए हमारे भाई भदौरिया जी, बिल्कुल हिंदू समाज पूरी शांति के साथ अपने त्योहारों को मनाता है और शांति ही चाहता है, इसलिए हम संविधान पे भरोसा रखते हैं और जितने भी उत्सव मनाते हैं संविधान से परमिशन लेके करते हैं। कहीं कोई परमिशन को लेकर, परंपरागत परमिशन को लेकर आपत्ति होती है तो प्रशासन सहयोग करता है, प्रशासन को बताते हैं और प्रशासन कार्रवाई करेगा। ये उम्मीद नहीं थी इनको किसने अधिकार दे दिया कि सड़कों पर जो लड़ाई चल रही है वो इस दौरान चर्चा में भी चले, लेकिन उसके बाद भी हुई। मैं दर्शकों से भी माफी मांग लेता हूं और आप लोगों की भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहन हमारे साथ जुड़ते हैं, मोहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल तो अपने आप ये उठ रखेंगे कि आखिर इस तरह के हमले क्यों होते हैं और ये बंद कब होंगे, इसको लेकर एक्शन किस तरह से अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा।